मतलब साफ है कि राहुल की कोशिश एनडीए की तरफ झुकाव रखने वाले दलितों, महादलितों और अति पिछड़ा वोट बैंक में सेंध लगाने की। यही वजह है कि राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा का शंखनाद जो शुरुआत की है वो सासाराम जिले से की। सासाराम जिला दलितों का गढ़ माना जाता है। बाबू जगजीवन राम उनकी कर्मभूमि रहा है। फिर उनकी बेटी मीरा कुमार यहीं से कांग्रेस के टिकट पर सांसद रही। बिहार में यह तबका किसी भी चुनाव में उतना ही अहम है जितना कि मुस्लिम वोट बैंक। मुस्लिमों की तरह दलित भी बिहार में कभी कांग्रेस का बड़ा वोट बैंक रहा है। ऐसे में राहुल तेजस्वी की कोशिश मुस्लिम यादव के साथ साथ दलित वोटों को महागठबंधन के पाले में खींचने की है। जातीय समीकरण देखें, जातीय गणित देखें तो राहुल तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा जिन जिलों से गुजर रही है वो मुस्लिम दलित बाहुल्य इलाके हैं। इन जिलों में औसतन 12 से 15% दलित आबादी है। वो 10 से 43% मुस्लिम वोटर हैं। बिहार में दोसाध, पासी वोट के साथ अन्य दलित जातियों का 55 से 65% वोट एनडीए के पाले में जाता है। लेकिन 2024 के चुनाव में इसमें गिरावट देखी गई। इसका फायदा राहुल तेजस्वी अब उठाना चाह रहे हैं। वहीं इस यात्रा पर मुस्लिमों के प्रभाव वाले सबसे अहम जिले कटिहार, जहां 43% मुस्लिम है, अररिया 41%, पूर्णिया में 37% मुस्लिम है। इसके अलावा दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और भागलपुर में भी मुस्लिम आबादी 18 से 22% के करीब है। पिछले कुछ चुनावों में इस तबके का वोट एनडीए में शामिल होकर जेडीयू के खाते में गया था। लेकिन अब की बार राहुल और तेजस्वी की पूरी कोशिश है इस यात्रा के जरिए कि इस वोट बैंक को एकजुट करके अपने साथ ले लिया जाए। सियासी तौर पर देश में दलितों और मुस्लिमों का सबसे बड़ा जुड़ाव संविधान से है। यही वजह है कि राहुल गांधी की यात्रा जब गया जी पहुंची तो उन्होंने बारिश में भीगते हुए भी संविधान की कॉपी हाथ में रखकर संबोधित किया था। जब ये लोग वोट चोरी करते हैं तो ये इस आत्मा पर आक्रमण करते हैं, ये इस संविधान पर आक्रमण करते हैं। ये भारत माता पर आक्रमण कर रहे हैं। और हम भारत माता पे ना नरेंद्र मोदी को ना इलेक्शन कमीशन को आक्रमण करने देंगे। इस संविधान को कोई नहीं मिटा सकता, इस संविधान को कोई नहीं छू सकता। और इलेक्शन कमिश्नर, आप अच्छी तरह समझ लो, अगर आपने अपना काम नहीं किया तो आप पर सख्त कार्रवाई होने जा रही है। अब चुनाव आयुक्त के खिलाफ राहुल गांधी और विपक्ष क्या कार्रवाई करते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन राहुल गांधी और तेजस्वी यादव अपनी इस यात्रा के जरिए कैसे बिहार में सत्ता के शिखर पर पहुंचने की कोशिश करते हैं यह भी समझिए। राहुल और तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा प्रदेश के तकरीबन 50% यानी कि 50 विधानसभा सीटों से होकर के गुजरेगी। 2020 के विधानसभा चुनाव में इन 50 में से महागठबंधन को 23 सीटें मिली थी, अच्छी खासी। कांग्रेस इन 50 में से 20 सीटों पर लड़ा था, जिसमें से वो महज 8 सीटों पर जीत दर्ज कर पाई थी। हालांकि तथ्य बताते हैं कि पिछले विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में राहुल गांधी की यात्रा को चुनावी परिणाम के लिहाज से सफल माना जा सकता है। राहुल और तेजस्वी की पिछली यात्राएं जिन इलाकों पर खास फोकस रही, महागठबंधन के चुनावी प्रदर्शन में वो दौरा सफल रहा। याद कीजिए राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। बिहार में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 2 चरण थे। पहला चरण 29 जनवरी से 31 जनवरी 2024। तब राहुल सीमांचल के 4 लोकसभा क्षेत्रों किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार से गुजरे थे और बंगाल के लिए रवाना हो गए थे। दूसरा चरण 15 से 16 फरवरी। इसमें वो 4 लोकसभा क्षेत्र औरंगाबाद, काराकाट, सासाराम, बक्सर से होकर गुजरे, यानी कुल 8 लोकसभा सीटों को कवर किया। अगर पूर्णिया से निर्दलीय पप्पू यादव की जीत को भी शामिल कर लिया जाए तो इनमें से 7 लोकसभा क्षेत्रों में इंडिया गठबंधन विजयी रहा। अब सबसे इंटरेस्टिंग, दिलचस्प यह है कि कांग्रेस ने अपने
हिस्से की 3 सीटें किशनगंज, कटिहार और सासाराम जीती थी। इस जीत के बाद महागठबंधन ने निष्कर्ष निकाला कि इस यात्रा से विपक्षी एकता मजबूत हुई है, साथ ही सामाजिक धर्मनिरपेक्षता और जनहित के मुद्दों पर जनमत तैयार हुआ है। शायद उसी सफलता ने राहुल तेजस्वी को इस बार एकजुट होकर पहल करने के लिए प्रेरित कर दिया। एकता और जनमत के उद्देश्य से अब मतदाता अधिकार यात्रा की शुरुआत की गई है। एनडीए के खिलाफ इस यात्रा में राहुल गांधी मुख्य किरदार में है। राहुल गांधी ने फ्रंट सीट ली हुई है, जबकि प्रदेश में महागठबंधन का नेतृत्व आरजेडी के हाथ में है। यही वजह है इस यात्रा के दौरान ही तेजस्वी यादव ने चुनाव के बाद की सियासी लकीर खींच दी। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में इस बार एनडीए को हराकर अगली बार जब लोकसभा चुनाव होगा 2029 में, तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनवाएंगे। इस बार बिहार में एनडीए को खाट फेंकेंगे और अगले बार जब भी लोकसभा चुनाव होगा तो राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री हम लोग बनाने का काम करेंगे। तो राहुल गांधी के पीएम बनने की घोषणा कर दी तेजस्वी ने। आगे बढ़ते हैं।